मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, हमारे एक अजीज दोस्त जो फेसबुक पे बहुत चिंतित थी वोटिंग प्रतिशत को गिरने को लेकर, हमारे लाइफ का सबसे अजीज दोस्त पंकज कुमार सिंह बहुत चिंतित थे वोटिंग प्रतिशत को गिरते को लेकर। क्यों गिर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। वोटिंग प्रतिशत गिरने का कोई एक कारण नहीं है, कई एक कारण है। और सबसे पहला कारण है कि राजनीति में जिस तरह से परिवारवाद हावी हुआ है, अब लोगों को लगने लगा है कि मैं ठगा जा रहा हूं। ये तो वही राज है जो अंग्रेज के जमाने में हुआ करता था। फर्क ये है कि गोरे चले गए और काले आ गए। लोगों के दिल में अब लगने लगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में परिवारवाद का वर्चस्व बढ़ा है और आम जनता का भागीदारी ना के बराबर, तो सबसे पहला कारण है बिहार राजद में बाप अध्यक्ष, बेटा नेता, बेटी सांसद, मां विधान पार्षद, उससे अगर सीट बचेगा तो कोई चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान का भी वही हाल है। फिर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का भी वही हाल है। ममता दीदी के बाद अगर कोई टीएमसी में मुख्यमंत्री का जब दावेदार है तो उनका भतीजा, क्योंकि ममता दीदी ने शादी नहीं की। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि के बाद स्टालिन, स्टालिन के बाद उनका लड़का, उसके बाद उनका लड़का। आ जाइए यूपी, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद वो उनका लड़का और मुलायम सिंह के भाई, मतलब पूरा फैमिली। दिल्ली का भी वही हाल है। केजरीवाल, केजरीवाल के बाद उनका पत्नी सुनीता केजरीवाल। तमिलनाडु उद्धव, उद्धव के बाद उसका लाल। शरद पवार का भी वही है। यार लोकतंत्र है या तमाशा है? बताओ। कहने को लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये लोकतंत्र के नाम पे राजतंत्र है कि राजा का बच्चा ही राजा होगा और कोई नहीं होगा। गजब की कांग्रेस में वही हाल है। नेहरू, नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद पप्पू, राहुल गांधी, उसके बाद उसका लड़का, उसका लड़का नहीं होगा तो प्रियंका का। तमाशा बना के रखे हो तुम लोग लोकतंत्र का। मतलब लोकतंत्र के नाम पर लूटतंत्र मचा के रखे हो। राजतंत्र से भी बदतर स्थिति है। राजतंत्र में तो कहने को होता था ना कि राजतंत्र है, यहां राजा का प्रतिनिधित्व राजकुमार, राजा का बेटा ही कर सकता है। यहां तो लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र परोस रहे हो। ये सबसे पहला कारण है वोटिंग प्रतिशत गिरने का। दूसरा कि आप रिक्शा चालक का बेटा है,
तो आईएएस तो बन सकते हो, पर आप विधायक नहीं बन सकते, आप राज्यसभा नहीं जा सकते हो, आप विधान परिषद नहीं जा सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टी टिकट बेचने लगे, एक एक टिकट, विधायक का टिकट 50 लाख से लेके 1 करोड़, राज्यसभा का टिकट 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़, अब जा ही नहीं सकते हो। तो आम आदमी की भागीदारी ना के बराबर है। राजनीति अब बिजनेस हो गई, और जो राजनीति पार्टी बना लिया, एक बार राज कर लिया, वो टिकट बेच रहा है, अब जी रहा है, खा रहा है, तमाशा बना दिया। तो यही कारण है कि लोग अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तीसरा कारण, इस बार गर्मी अधिक थी, वो भी हो सकता है। चौथा कारण, हर बार लोगों ने देखा, जेपी आंदोलन के चेलों को भी देखा, 75% नेता घोटाला में फंसा हुआ है, घोटालेबाज बनकर बैठा हुआ है, जो कि समाजवाद के नाम पर सत्ता में आया था, सभी घोटालाबाज बना हुआ है। उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ और उससे भी केजरीवाल निकला, और उसका भी वही हाल हो गया, शराब घोटाले में फंसा हुआ है, खुद मुख्यमंत्री जेल में है, और मुख्यमंत्री को कुर्सी का लोभ इस तरह है कि जेल से ही सत्ता चलाना चाहते हैं। हद हो गई। तो ये सब देखकर आम पब्लिक ठगा महसूस हो गया। आम पब्लिक सोच रहा है कि बात तो वही है, पहले गोरे राज करते थे, अब काले राज करते हैं, पर तरीका तो वही है राज करने का। तो मोदी जी का अगर सपना साकार हुआ, परिवारवाद के अगेंस्ट जो मोदी जी ने आवाज उठाए हैं, अगर वो साकार हुआ तो हो सकता है जनता का रुचि फिर एक बार वोटिंग में बढ़े, क्योंकि मेन कारण परिवारवाद। अब इसको जनता भली भांति समझ गया कि साला इसमें कुछ हो जाने वाला नहीं है, राज वही करेगा। अगर राजद राज करेगा तो लालू का लड़का राज करेगा, अगर सपा राज करेगा तो मुलायम का लड़का राज करेगा, अगर टीएमसी राज करेगा तो ममता दीदी का कोई करेगा। तो जनता के भागीदारी इसमें तो होगी नहीं, इसलिए लोग क्यों वोट दें? जब राज तुम ही करोगे तो वोट क्यों दें? आम पब्लिक की भागीदारी नहीं दोगे, टिकट बेचोगे, तब जनता मूर्ख तो नहीं है, महामूर्ख तो नहीं है, क्यों घर से निकले? जब हमारी ही भागीदारी नहीं है तो हम घर से नहीं निकलेंगे। यही कारण है। जय हिंद।